सूदखोरों से ब्याज पर पैसे लेकर फंस गया था। 70,000 रुपए ब्याज पर लिया था ताकि अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके और आर्थिक तंगी से अपने परिवार को उबार सके, पर ऐसा हुआ नहीं। वो कमाकर पैसे चुकाता गया, पर सूदखोरों का पैसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसका कारोबार भी ठप पड़ गया था, जिसके बाद दबंग सूदखोर उस पर दबाव बनाने लगे। घर बेटी बहू को उठा ले जाने की धमकी दे रहे थे और हद तो तब हो गई जब दबंग सूदखोर दरवाजे पर दस्तक देकर उसे जलील करने लगे, उसकी पिटाई करने लगे और उसको उठाकर ले गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो लाश खून से लथपथ रेलवे ट्रैक पर मिली, जिसके बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। परिवार में कोहराम मच गया। घरवाले सूदखोरों पर हत्या की साजिश का इल्जाम लगाने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रैक पर पड़ी लाश का सच आखिर क्या है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दबंगों ने मचाया कोहराम, कर्ज नहीं चुकाने पर की पिटाई और रेलवे ट्रैक पर मिली युवक की लाश। बीच सड़क पर ठेले पर सफेद कफन में लिपटी लाश। सड़क पर हंगामा करते लोग और उस शोर के बीच तफ्तीश करती पुलिस वालों की ये तस्वीरें नवादा जिले के रोह थाना इलाके के रोह गांव की है, जहां के रहने वाले एक युवक की लाश रेलवे ट्रैक पर टुकड़ों में कटी हुई मिली थी, जिसका नाम मोहम्मद जसीम उर्फ गुड्डू था। जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और आक्रोशित घर वाले शव के साथ सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। सड़क पर ठेले पर पड़ी लाश कर रही है, हंगामा करते लोग कर रहे हैं, तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। जिसके बाद परिजन कर्ज देने वाले दबंगों पर पिटाई और हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्ज देने वाले दबंगों ने ही गुड्डू की हत्या की साजिश रची है और पिटाई के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाकर ट्रेन के आगे धक्का दे दिया है। 70,000 को 2-3 लाख रुपए 4 लाख दे चुका है वो। कौन आदमी ऐसा क्या? ये सलाम है, रो का है, सलाम है। और उसका लास्ट में भी रात में ऐसा हुआ कि उसका बेटा दामाद और वो तीनों मिलकर उसको लंटा करके बाजार में मारा, घर में जाके बंद कर दिया। और उसके बाद जो हम लोग को कुछ मालूम भोर में चलता है, रात में 10 बजे रात में उसको पकड़ा। लास्ट में हम लोग सुबह मालूम चलता है 6 बजे 7 बजे रेल पटरी में जाके कट गया। तो कट गया जो पकड़ा है वही ले आके उसको ढकेल दिया। क्या नाम था इनका? इसका नाम गुड्डू है। अब मारने वाला सलाम है। कौन है आपका? मेरा भाई है। सुन लिया आपने। ट्रैक पर मिली लाश के बारे में बताया जाता है कि लाश रोह के खलीफा टोला निवासी मोहम्मद हाशिम नागरी के बेटे मोहम्मद जसीम उर्फ गुड्डू का था, जो मवेशी खरीद बिक्री का काम करता था। आर्थिक तंगी की वजह से गुड्डू रोह के रहने वाले सूदखोर सलीम नगारी से 70,000 रुपए कर्ज लिया था, जो चंद माह में 2 लाख हो गए, जिसकी वसूली के लिए सूदखोर लगातार दबाव डाल रहा था। इसके लिए वो कर्जदार को गाली गलौज और घर से महिलाओं को उठा ले जाने की धमकी देता था। हद तब हो गई जब सूदखोर ने 24 जून की रात कर्जदार गुड्डू को नंगाकर बेरहमी से पीटा, जिससे आहत होकर युवक ने 25 जून को ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। जब सुबह गुड्डू के घर वालों को लाश मिलने की जानकारी मिली तो परिवार के लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई। सभी फौरन रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, जहां जाने के बाद देखा कि गुड्डू का लाश खून से लथपथ ट्रैक पर पड़ा है। तो उसके बाद घर वालों ने रोह थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान देखते ही देखते भीड़ आक्रोशित हो गई और सड़क पर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगी, जिसे समझाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरे मामले को शांत किया गया और पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। क्या मामला है ये? मामला यही हुआ कि पशु वाला काम कर रहा था। 70,000 रुपया 2 साल पहले इसको पैसा दिया था कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के दिया था, 10% बोल के दिया था। और उसके बाद पैसा इसको गरीब को टूट गया, तो उसके बाद इसको जोड़ दिया 25%, 30% जोड़ के उसको 10 लाख उसको बता दिया। उसके बाद बोला कि तुमको पैसा देना है, कोई हालत देना है, पैसा नहीं दीजिएगा तुमको जान मार देंगे। इस मामला से 1 महीने से उसको डरा रहा था, 1 महीने से तंग कर रहा था। वो पैसा कम से कम 70,000 को 2-3 लाख रुपए 4 लाख दे चुका है। अब सवाल यह है कि क्या गुड्डू की सूदखोरों ने साजिश के तहत हत्या की है? अगर हाँ, तो गुड्डू की पिटाई और हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? अगर नहीं, तो क्या गुड्डू ने पिटाई से आहत होकर